Hello student, very good morning. Myself Abhinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidhwapar, Padalganj. And today I am going to start Science chapter number 17, which is Refraction and Dispersion of Light. तो इस चैप्टर में हमने ऑफलाइन क्लासेस में व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन एंड द स्पीड ऑफ लाइट, इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन and refraction by glass slab, refraction by prism, dispersion and reason for dispersion के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। आज हम लोग इसी चैप्टर के बाकी बचे हुए टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उन टॉपिक में लेंस की बात करेंगे। All of you must have seen a magnifying glass. Feel the surface of magnifying glass with your hand is straight or curved. It is thicker in the middle or at the edge. आप सभी मैग्नीफाइंग ग्लास को ज़रूर देखे होंगे और उस मैग्नीफाइंग ग्लास को जब हम हाथ के द्वारा टच करते हैं तो उसका सरफेस स्ट्रेट है या फिर कर्व्ड है, ये आप ज़रूर फील किए होंगे। दूसरी बात है कि क्या ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है इसका मिडिल पॉइंट मोटा है या फिर एज पर मोटा है। आइए इसको हम समझते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे फिगर देख रहे हैं, कन्वर्जिंग और कन्वेक्स लेंस और डाइवर्जिंग आर कनकेव लेंस means a transparent medium bounded by two surface of which at least one is spherical is called a lens। यानी दो सरफेस के द्वारा एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो कि बाउंडेड है और इसका कम से कम एक पोर्शन क्या है, स्फेरिकल। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस। लेंस आर वेरियस शेप्स एंड साइज। दे कैन हाउएवर बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। अगर हम बात करें तो लेंस की शेप और साइज के बेस पर लेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है कन्वर्जिंग या फिर कन्वेक्स लेंस कहते हैं, दूसरा है डाइवर्जिंग आर कनकेव लेंस। कन्वर्जिंग या फिर कन्वेक्स लेंस क्या है? कन्वेक्स लेंस इज थिक इन द मिडिल एंड बिकम थिनर एट द एज। कन्वर्जिंग या कन्वेक्स लेंस मिडिल में मोटा होता है और किनारे पर पतला होता है। मैग्नीफाइंग लेंस इज़ अ कन्वर्जिंग लेंस। तो जो आप लोगों ने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है वो क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस बेंड अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट इनवर्ड। कन्वर्जिंग लेंस क्या करता है, जब कन्वर्जिंग लेंस से लाइट पास होती है तो ये क्या करता है, अंदर ही क्या हो जाता है, अंदर ही ये बेंड हो जाता है। जबकि डाइवर्जिंग या फिर कनकेव लेंस मिडिल में पतला होता है और किनारे पर मोटा होता है। इट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बेंडिंग रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट आउटवर्ड। तो कनकेव लेंस से जब लाइट टकराती है तो ये बाहर की तरह डाइवर्ज हो जाती है। इसीलिए कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहा गया है और कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहा गया है। अब हम इस लेंस में कुछ टर्म आते हैं, उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है भाई? द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू स्फेरिकल C1 C2 ऑफ विच द लेंस फॉर्म अ पार्ट कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस। यानी आप फिगर 17.9 में देखेंगे, 17.9 में अगर ध्यान से देखिए
तो यहाँ दो स्फेरिकल है और उसका जो सेंटर है C1 और C2 है। तो प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहेंगे? दो स्फीयर को के सेंटर के जोड़ने वाली लाइन जो है, जिसमें लेंस भी क्या है, उसका एक पार्ट है, वही क्या कहलाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। यानी C1 टू C2 को जोड़ने वाली लाइन जो है वही प्रिंसिपल एक्सिस है, जैसा कि आप 17.9 फिगर में भी देख रहे हैं। दूसरा टॉपिक है ऑप्टिकल सेंटर। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर O of the lens is not deviated and it does undergo little displacement. However, since the lens is thin, this displacement is very small and can be neglected. The point O is called optical center of the lens. ये भी आप फिगर 17.9 के ही दूसरे फिगर में देख पा रहे होंगे। इसमें क्या हो रही है? रे ऑफ लाइट जो है पास हो रही है सेंटर के थ्रू O से, और यहाँ देखा जाए तो कोई भी लाइट का डेविएशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे केवल छोटा सा डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगा। फिर भी चूँकि लेंस बहुत पतला है इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? बहुत ही स्मॉल है, इसलिए इसे नेग्लेक्ट भी कर देते हैं। तो पॉइंट O इज़ कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर। जो आप देख रहे हैं कनकेव लेंस के बीच में O पॉइंट फिगर में, ये क्या है? ऑप्टिकल सेंटर है लेंस का। तो कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस सच दैट रे पासिंग थ्रू इट डज नॉट अंडरगो एनी डेविएशन। लेंस का ऑप्टिकल सेंटर वह पॉइंट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पर दिखाई दे रहा है, और जब इससे रे ऑफ लाइट पास होती है तो इसमें किसी भी तरह का कोई भी डेविएशन नहीं होता। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। अब बात करेंगे प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या है? इफ अ बीम ऑफ लाइट If a beam of light parallel to the principal axis is incident on a converging lens, the ray of light after passing through the lens converges at a point F, जो कि आप 17.10 फिगर में देख रहे हैं। यहाँ दो लेंस बने हुए हैं, एक है आपका कन्वर्जिंग लेंस और दूसरा डाइवर्जिंग लेंस। इसमें आप क्या देख रहे हैं? इसमें ये देखा जा रहा है कि जब पैरेलल लाइट क्या हो रही है? लेंस पर पड़ रही है, यानी वो इंसिडेंट रेज है। इंसिडेंट रे जब पैरेलल लेंस पे पड़ती है या कह लें प्रिंसिपल एक्सिस पर पड़ती है, तो ये लाइट कन्वर्ज हो जाती है किस पॉइंट पर? O पॉइंट पर। यही क्या है? प्रिंसिपल फोकस है, जो कि आप देख रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे फोकस कन्वर्ज कर रही है। इंसिडेंट रेज क्या हो रही है? प्रिंसिपल फोकस पे कन्वर्ज करते हुए दिखाई दे रही है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस, या फिर सिंपली में हम कहते हैं लेंस का फोकस। उसी तरह अगर आप डाइवर्जिंग लेंस में देखेंगे तो डाइवर्जिंग लेंस में क्या हो रही है? पैरेलल रे ऑफ लाइट जब कनकेव लेंस पे पड़ रही है तो क्या हो रही है? वे डाइवर्ज हो जा रही है, और जब हम उसे डाइवर्ज हुई लाइट को हम पीछे की तरफ मिलाते हैं, जो कि डॉटेड लाइन से दिखाई दे रहा होगा, तो वो कहाँ मिलती है? फोकस पे मिलती हुई प्रतीत होती है। तो ये रहा प्रिंसिपल फोकस, कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस का। अब बात करेंगे फोकल लेंथ की।
फोकल लेंथ क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस ऑफ लेंस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। ऑप्टिकल सेंटर और लेंस के फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। ये भी आप 17.10 फिगर के ए और बी में देख रहे होंगे, फोकल लेंथ। ओ एफ दिख रहा है, ओ एफ दोनों लेंस में आपको देखने को मिलेगा ओ एफ। तो ओ एफ क्या है? ओ एफ ऑप्टिकल सेंटर और फोकस लेंस के फोकस के बीच का डिस्टेंस है, जिसे हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। द थिकर द लेंस द मोर इट बेंड्स लाइट रे। जितना ज़्यादा लेंस मोटा होगा उससे लाइट रे जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेंड होगी और उसकी फोकल लेंथ उतनी ही छोटी होगी। तो ये रहा आपका टर्म रिलेटेड टू लेंसेज, इसमें हमने बात की प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ की। सो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के बाकी बचे हुए टॉपिक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस